8 साल हो गए, अब तक बच्चे नहीं हुए, पर ये मानते नहीं है। कोई भी डॉक्टर समझाते फिर भी ये नहीं मानते। तो डॉक्टर दवाई देते नहीं खाते? नहीं, ये कहते नहीं मुझे तो पीना है। शराब अब छोड़, अब तो बोल रहे हैं नहीं पिएंगे। अब इन्हें समझा दीजिए अच्छे से। समझा दिए अच्छे से। और स्मैक सब पीते हैं, जैसे काम करते हैं वैसे पी लेते हैं। स्मैक क्या होता है? वो चरस, हीरोइन, चरस, अफीम। और कहता है ना कि फिर से खड़े हो जाओ। हम पियेंगे, तुझे रहना है तो रहो, ना तो जाओ। बात करो। काय भैया ये का पीते हो तुम? जी वो 2-3 साल पहले पीते थे, अब तो कब से छोड़ दिया वो। कितने की आती थी ये? वो आती थी 250-300 की पूरी आती थी। उसको पीने के बाद कैसा लगता है फिर? बताओ जी। क्या पा लिया उसको पीने के बाद? कुछ नहीं पाया, खो ही दिया जाए। कुछ नहीं पाए। तो जो लोग पी रहे हैं वो ठीक पी रहे हैं कि गलत पी रहे हैं? गलत पी रहे हैं। तो फिर देखो आप गलत नहीं तो छोड़ दिए, 2-3 साल हो गए छोड़े हुए उसको। सही जी। अब ना पीना मेरे भाई। गांजा तो नहीं पीते? नहीं। चरस अफीम पीने लग गए, बताओ। हमने तो सुना ही है महारानी कैसी होती है चरस अफीम, पर गलत है। ठीक है, अब अच्छे इंसान बनो, समाज में कुछ अच्छा करके दिखाओ। जी। आप जैसे युवा कुछ करेंगे, आप कुछ ऐसा बनो कि 10 लोगों को, 5 लोगों को रोजगार दे पाओ। आपकी वजह से 10 लोगों का चूल्हा जले, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। जी गुरु, ये सबसे बड़ा पुण्य। आज के इस युग में 2024 में सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जिसकी वजह से 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का चूल्हा जल रहा है। वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा की सबसे बड़ी परिभाषा आज के युग में ये है कि जिसकी वजह से बढ़िया लोगों का चूल्हा जल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। आप नौकरी देने वाले बनो और स्वयं अच्छे राह पर चलो। जी है ना? जी। हाँ। हाँ भाई बच्चे मत रुलाओ। काहे मार दिए बच्चे को? लड़ गए? बात कर रहे हैं। काहे मार दिया तुमने बच्चे को? अब तुम भी रोने लगी उसे मार के। श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं पंजाब से आई हूँ। हाँ मैया। हाँ जी, कल मैं आपको रसोई घर में मिली थी। मैंने आपको बताया था मैं पंजाब से आई हूँ जी। और मेरी इच्छा बहुत देर से थी कि मैं आपके हाथ से खाना खाऊं रसोई में। भैया बैठो लाल मैया। हाँ जी, मेरी बहुत देर से इच्छा थी। फेसबुक पे आपको रोज देखती हूँ। अच्छा। हाँ, कथा सवेरे आप 8 बजे, 8:30 बजे आ जाना, हम परोसेंगे। आज भी आई थी, आज भी आपके हाथ से ही खाना खाया। हाँ फिर ठीक। आज भी मिला। मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य। बहुत देर से इच्छा थी मेरी। ठीक है। तो मेरी ना एक इच्छा और है। मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं कहती हूँ मैं वृंदावन में चली जाऊँ। तो अगर वृंदावन में आना होगा तो आपके यहाँ ही सुरक्षित जगह है, और कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ। सर्च किया आपने? हाँ जी, कर लिया। तो घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, बेटी की शादी हुई तो है। बेटा है तो बढ़िया है, सेवा करेगा ना आपकी? नहीं वो तो ठीक है, करेगा, पर मेरे अंदर से इच्छा उठती है कि मैं वहाँ ही रहूँ। हाँ तो कभी कभी यूँ तो आ जाया करो, जैसे आप आती हूँ, साल में 2-3 बार भी आ जाती हूँ। आपके पहले भी अच्छा है आपका बेटा। पहले भी होकर गई हूँ आपके यहाँ से, पर किचन में खाना नहीं खाया था आपके हाथ से। हाँ। जो इच्छा थी कब से, तो आज पूरी हो गई मेरी, 2 दिन से पूरी हो रही है। बिल्कुल आप आओ, सुबह फिर आया करो। सुबह हमने चले जाना है, कल की ट्रेन है। अच्छा। हाँ जी। फिर आना 6 दिन। हाँ जी, वो तो आती रहती हूँ, ध्यान ही इधर ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया। घर में दिल नहीं लगता। कोई कहता हमने वृंदावन जाना, तो मैं कहती हूँ मुझे भी ले जाओ। वृंदावन आने वालों बच के आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद बिहारी जी के हो जाओगे। फिर मन ना लगेगा कहीं, फिर कहीं के नहीं, फिर केवल वृंदावन के ही रहोगे। टेढ़ी टांग वाला जल्दी घुसता नहीं है छाती में, दिल में, और एक बार समा जाए तो फिर निकलता नहीं है। तो गुरुजी जब कभी आना पड़े तो आपके यहाँ आऊंगी। हाँ मैया, बिल्कुल स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। जल्दी करिए, जल्दी खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास। गुरुजी प्रत्येक माह हम आकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं।
उसके बाद हम सीधा बरसाने के लिए चले जाते हैं। वृंदावन में हम काफ़ी बार आते हैं। आज भी हम सुबह से वृंदावन में ही भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? बहुत प्रयास किए, आज 1.5 साल हमें पूरी हो गई। 1.5 साल में हम प्रत्येक माह वृंदावन आए, पर हमें बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। क्यों? आप जाते क्यों नहीं है मंदिर? हम जाते हैं गुरुजी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चौखट से वापस आ जाते हैं। क्यों? इसका नहीं हमें पता है। कोई पकड़ के खींच लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं फिर? है। हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर, जब जब गए हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमें पटबंद मिले हैं, हमारा समय थोड़ा आगे पीछे हो गया। सुबह 8:30 बजे जाना जी कल, तो आपको मिल जाएंगे दर्शन। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात और पूछना था आपसे कि जैसे परिक्रमा मेरी हो जाती है, फिर उसके बाद बरसाने की परिक्रमा जो है 1 कोस की, उसको हम पूरा करते हैं। तो कहते हैं हमसे कुछ लोग कि जब तक बिहारी जी के दर्शन ना हो तब तक वो तुम्हारी जो परिक्रमा है वो मतलब पूरी नहीं है ना। सब पूरा है, पर दर्शन आप कर लेना कल सुबह 8:30 बजे, टाइम से जाया करो। अब जब भगवान के सोने पड़ने का टाइम है तब आप जाती हो। नहीं नहीं, कभी कभी हम टाइम भगवान से भी तो आते खड़े हैं। खड़े थक जाते हैं ना। जी जी तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा समय से जाओ, और जी। भगवान को भी थोड़ा विश्राम भी करने दिया करो। जी जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सादर चरण स्पर्श में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सब बैठ जिले से। भैया, ओ मैया सब बैठ जाओ आराम से। मैया झोला वाली मैया कहाँ चली? बैठो मेरी माँ। हाँ बोलो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं दिसंबर के महीने में आया था वृंदावन हाँ। सपरिवार के सहित। उसके बाद गुरुजी जाने के बाद इतनी इच्छा मेरी हो रही थी आने की हाँ। कि मैं कब चला जाऊं। और गुरुजी आपके प्रवचन सुन के या भगवान जी के बारे में कुछ भी देख करके गुरुजी आंसू मेरे आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा है ना, ये प्रेम है। और अभी बांके बिहारी जी के मंदिर गया था गुरुजी, तो वहाँ भी एकदम मेरे आंसू झरझर बह रहे थे गुरुजी। ये अच्छी बात है। और हमारी पत्नी जी ने गुरुजी आपको राधे राधे कहा है। खुश रहिए। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। जी भैया। हमारा तीसरा टाइम है आपके पास आने का। मेरे एक बच्ची ने प्रण किया था कि उसने चाय छोड़ दी थी हाँ। वृंदावन आश्रम आने के लिए। तो हम 3 साल पहले आए थे, लेकिन आपकी कथा इधर नहीं थी तो मिलना नहीं हुआ। लेकिन अभी बच्ची को वापस उसने चाय छोड़ी थी तो वापस मिलना आ गया। तो चाय क्यों छोड़ दी? उसका कहना था कि मुझे महाराज जी के आश्रम जाना है, उनसे बात करनी है, तभी मैं चाय पीऊंगी। अरे जाए बात करो, क्यों पियोगी जब 3 साल से छोड़ी हो तो? राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे। ये क्या, कथा भी सुनती है। क्या नाम है आपका? वेदिका। तो आप चाय नहीं पीती हो? बहुत अच्छी बात है, चाय नहीं पीनी चाहिए। बताओ क्या प्रश्न है आपका? कुछ नहीं। अब चाय शुरू मत कर देना, है ना? नहीं। चाय नहीं पीते, चाय पीना अच्छी बात नहीं है। जूस पिया करो, आंवले का रस पिया करो, चाय नहीं। चाय अच्छी चीज है। सब बताओ, चाय अच्छी चीज है? महाराज जी राधे राधे। मैं भी आपकी कथा से हमको सुनता हूँ ड्यूटी पे, लेकिन मेरी धर्मपत्नी भी दिन भर सुनती है। एक बार उनसे भी बात कर लो। हाँ हाँ बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कथा सुनने के बाद भगवान से कैसे मुझे मतलब भगवान क्या है और उनसे कैसे प्रेम है जब समझा, मैं समझी हूँ कथा सुनने के बाद। अच्छा, खुश रहे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरी शादी को ना 22 साल हो गए हैं और मैंने बड़ी डॉक्टर से इलाज भी कराया है और काफ़ी दवाई भी खाई है और बहुत जगह मतलब कि माथा भी टेका है, पर पता नहीं क्यों। वैसे मैंने एक बेबी ली है, गोद ली हुई है। मैं चाहती हूँ मेरे अपने भी हो, सिर्फ एक ही, चाहे बेबी चाहे लड़का। तो मैं क्या करूँ अब? फिर मैं अब आपके पास पहली बार आई तो हूँ, गोद ले ही लिया, पर मेरी फिर भी इच्छा है। लोग नहीं ना छोड़ते बातें करने के लिए। तो लोग बातें ना करें इसलिए बेटा चाहिए। बेटी चाहिए मुझे, मेरे को बेटा भी चाहिए। बेटी चाहिए। मैया मीराबाई के कोई बेटा था?
नहीं। फिर तो मीरा भी आपकी तरह बेटे के लिए या बेटी के लिए रो रही थी? पर लोग तो बातें करते हैं। लोगों का तो काम ही है बातें करना, उनका तो खाना पीना बातें की पचता ही नहीं है। बातें तो सीता मैया को लेकर भी लोगों ने करी, तो बातें तो आप ये किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते ना। इसलिए आप लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि लोग क्या बातें करते हैं। लोग तो बस यही कहते हैं आखिरी में, हम लोगों को लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि राम नाम सत्य है। लोग यही कहते नजर आते हैं अंत में कि राम नाम। इसलिए मेरी माँ, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना जितना तुम बेटी और बेटों के लिए रो रही हो, इतना भगवान के लिए रोती तो कल्याण होता आपका, लोक परलोक दोनों संवरता। और भगवान का बहुत धन्यवाद दो। देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, किसी के 3 बेटा हैं, किसी के 4 बेटा हैं, किसी के 6 बेटा हैं। 6 बेटा होने पर भी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। एक बात बताएं, जिसके बेटा नहीं होता ना, उसका एक ही दुख होता है कि बेटा नहीं है। लेकिन जिसके बेटा होता है और बेटा होकर के उस माँ को घर से निकाल दे, तो वो माँ से पूछो कि वो माँ को कितना दर्द होता है। वो पीड़ा आपको भगवान नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने बेटा नहीं दिया। होता और नालायक हो जाता, होता और नालायक हो जाता तो आप ज्यादा रोती, नहीं है तो आप कम रो रही हैं। इसलिए मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में जाके माताओं से पूछो कि जिन माओं के बेटे हैं क्या उनने सेवा करी। इसलिए बेटे के लिए भगवान नहीं दिया तो इसमें ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़े दुख संकट से बचाया है। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और बेटा ही चाहिए तो मैं हूं ना आपका बेटा। बताओ कौन सा फर्ज पूरा करना है? ठीक है, यही है कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। हाँ हाँ, ये दास अनुरुद्ध जब तक जिंदा है आप वृद्ध माओं की सेवा करेगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे बेटे का भक्ति में मन नहीं लगता बिल्कुल। कितना बड़ा है? पता नहीं गुरुजी, मैं कितनी बारी वृंदावन भी ले आई हूँ, नाम दाम भी तो आया है, पता नहीं ऐसे। तो मन कहाँ लगता है भैया का? बात करा दो। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल भैया, क्या पढ़ते हैं आप? मैंने +2 की है गुरुजी। हो गई सारी? हाँ जी। अब क्या करते हो? कुछ काम धाम? पहले पावर हाउस में लगा था, कुछ तो कोई जॉब नहीं है अभी? नहीं, अभी फ्री हूँ। खुद का बिजनेस कर लो ना। सोच रहे हैं कर लो। भगवान से कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी। फिर खूब नाम कमाना है आपको अनमोल भैया, पैसा कमाओ, खूब काम है, और नौकरी मत करना। जी गुरुजी। नौकरी लेने वाले मत बनना, नौकरियां देने वाला बनना है। जी गुरुजी। और देने वाला बनने के बाद, पैसा आने के बाद अभिमानी घमंडी ना हो जाना। ये सोचना कि ईश्वर ने यदि हमें पैसा दिया है तो वो समाज की सेवा के लिए दिया है। इसलिए जो सेवाएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वो सेवाओं से जुड़े रहिए। आपके हाथ से सेवा हो, आपके आसपास जो गरीब लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनकी आप हेल्प करें, मदद करें। भगवान को माने ना माने, हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ईश्वर को मानिए, हम कहेंगे दीन दुखी की सेवा करिए, यही ईश्वर की भक्ति है, यही ईश्वर की सेवा। ठीक है गुरुजी, ये सिगरेट वगैरह पीते हैं। आप बात करो। सिगरेट पी लेते हो? जी गुरुजी। कितने पी जाते हो रोज? 4-5 रोज। कितने की आती है एक? 10 रुपये। 5 मतलब 50 रुपये हो गए। कमाते कितना हो? अभी तो फ्री हूँ जी। 1 भी रुपये नहीं कमाते हो, 50 रुपये का खर्चा पाल लिए हो। जी गुरु। सही है ये? गलत है सर। सिगरेट पीने की आदत सही है? गलत है। अच्छा, सिगरेट पीने का एक फायदा बताओ, फिर हम भी पीना स्टार्ट करेंगे। कोई भी फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं? नहीं गुरु। तो हम पिए कि ना पिए? नहीं गुरु। क्यों? आप पीते हैं तो हम भी पीना स्टार्ट कर दें ना। नहीं गुरु। क्यों ना पिए बताओ? कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? आदत लगी। हाँ? आदत है। अरे मेरे
मेरे भाई आदत भी तो जब पैदा हुए थे तब तो आदत नहीं थी। नहीं गुरु जी, आदत तो किसने लगाई है? खुद नहीं लगाई। खुद ने। यदि आदत खुद ने ही लगाई है आपने, तो आदत खुद को ही छोड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। आप सिगरेट पर हावी हो जाओ, अभी सिगरेट आप पर हावी है। और ये बेटा, आप जैसे युवाओं की उम्र कुछ नाम कमाने की है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। कहाँ तुम नशे में उलझ गए? नशा करने वाला फिर तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए अपना भविष्य ना दांव पर लगाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हो जी गुरु जी, आप आज के यूथ हो, बहुत आगे जा सकते हो, देश को आगे ले जा सकते हो। पूरी अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति बदलने की ताकत रखता है यदि चाह ले तो आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई, ये शराब वराब का काम खत्म कर दो। हाँ ठीक है गुरु। और ये शराब भी पीते हो? नहीं गुरु, कभी हाँ? कभी कभी। कितने पी जाते हो कभी कभी? मैरिज वगैरह में कभी कभार। आपकी मैरिज में पीते हो? हाँ जी। आपकी मैरिज हो गई? नहीं जी, तो किसकी मैरिज में पी आए? रिलेटिव्स। तो वो आपको शराब भी नहीं बुलाते हैं क्या? नहीं गुरु जी। अब देखो कितना मूर्ख हिंदुओं ने पता नहीं क्या कर रहे। आजकल शादियों में शराबों की पार्टी रख रहे हैं। बिना शराब की पार्टी की शादियां नहीं हो रही हैं। दूल्हा शराब पी के मंडप के नीचे जा रहा है, जबकि वो एक प्रकार का यज्ञ है। उस यज्ञ में पवित्र भाव से जाना था। अब भाई, ये शराब क्यों पीते और पिलाते हो शादियों में? ये क्यों एक गलत मनमाना सिस्टम चालू कर रखा है? सब नाश हो जाएगा भैया, समझो। रोक रहे हैं, रुक जाओ हर गलत काम से। तो आप भी भैया जाके शराब पी लेते हो, बताओ सही है? गलत है गुरु। तो काहे पीते हो जब पता है तो? नहीं पीऊंगा गुरु जी। आप अपना नाम कमाओ। आपकी क्या इज्जत है, क्या पहचान है? कुछ बनाओ, उसमें समय लगाओ, उसमें एनर्जी लगाओ। इससे कुछ ना होगा। शराब वराब पीने पड़े रहोगे गंदी नाली में। शराबियों की कितनी इज्जत है समाज में, बताओ? बिल्कुल भी नहीं। फिर चलो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। हाँ बेटा, यहाँ भी ले आना। ये खड़े हो जाओ। ये जल्दी से आपको बात करनी है। कल फिर होगी प्रश्नोत्तरी, परसों भी होगी, नरसों भी होगी, ढरसों भी होगी, तरसों भी होगी, और उसके वर्षों भी होगी। हाँ। गुरुजी जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में दासी कोट कोट प्रणाम जी। गुरुजी, पोटी पार कराने हैं। पोती पाठ है, सॉरी। तो करा लो, कार्यालय में बात कर लेना। 27 को से बात कराओ। और ये कह रहे हैं गुरुदेव कि वो एकादशी को मतलब वो अभिषेक कर सकत भगवान को। हाँ। और दूध पी सकत एकादशी में। हाँ, दूध पी की व्रत रखो। और चाय न पिए। चाय काहे पियोगे भैया? चाय पीना सही है? नहीं, यही पूछ रहे गुरुदेव आपसे। चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए बताओ? चाय पीने के नुकसान क्या है? हमें पता नहीं है, इसलिए। देखो, चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती एक प्रकार की औषधि है। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है, और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाय पीने वालों को नशा होने लग जाता है। चाय नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहते हैं जी। चाय पीने वाले को चाय ना मिले ना तो पागल सा हो जाता है। अब बताओ, ये पागलपन नशा है या नहीं? और ये शक्कर तो होती है मस्त, उसमें शुगर को बढ़ाने का काम करता है। और ये धीरा धीरा ये जहर एक दिन आपको खोखला कर देगा, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, समय के पहले बीमारियों का आप घर बन जाएंगे। इसलिए चाय नहीं, दूध पीजिए। हमारे देश के लोग दूध, लस्सी पियो, मिश्री खांड डाल करके लस्सी पियो। गुरुदेव, जो हम मतलब हमारे जो घर से पति है हमारे, वो हमें दिखाई देते हैं सपने में। और गंगा, सब लोग बोलते गंगा स्नान करा दो तो नहीं दिखाई देंगे, तो ऐसा क्यों गुरुदेव? ठीक है, आप भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, उससे ही उनकी सदगति होगी। हो जाएगी गुरुदेव। तो गंगा स्नान ना कराएं? तो गंगा भी करा देना, क्या दिक्कत है? तो गंगा जब उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं हुई गंगा में क्या? ना, गंगा जी तो ले गए थे वहाँ, फिर तो वहीं कर दी थी विसर्जन उनकी। ठीक है, गंगा जी में ना। हाँ। तो गंगा स्नान तो हो गया।
तो फिर क्यों नहीं दिखाई देती है? कोई बात नहीं, उनकी सदगति के लिए आप भागवत जी कराएंगे, मुक्ति होगी, हो जाएगी मुक्ति। राधे राधे गुरुदेव। राधे। खड़े हो जाओ आप। जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राधे राधे गुरुजी। ये बात कराओ इनको बेटा, वो बहन को। मैया क्या कह रही हैं मैया? राधे राधे गुरुजी। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए। बहुत साल 5-6 साल से मैं आपकी भागवत सुन रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आपको मिलने की, इसलिए मैं वृंदावन आई हूँ। खुश रहिए। पहले भी 4-5 बार आई, लेकिन आज अभी तो आपको मिलने के लिए आई हूँ। चलो इनको बात कराइए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, बस आपका थैंक्स करना है बहुत ज़्यादा कि क्यों? जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने मेरी लाइफ में कर दिया। क्या? बहुत ज़्यादा थैंक्स आपका। 7 साल से मेरा खाना बंद था, मेरे को पैंक्रियास की प्रॉब्लम थी और मेरा गॉल ऑपरेट हुआ था। सिर्फ डॉक्टर्स ने मुझे चाय पे डिपेंड किया था। 7 साल मैंने कुछ नहीं खाया। जब से मैं गौरी गोपाल आई मैंने थोड़ा सा प्रसाद पाया था, 2 साल से मेरा खाना भी शुरू हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी मम्मा से आप पूछ सकते हैं कि एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं होता जो मैं आपकी वीडियो छोड़ता है। मैं घर वालों से लड़ पड़ती हूँ, मुझे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं कि क्या इन्होंने आपके लिए किया या किसने क्या कर दिया जो आप इनके पीछे ही पड़ी रहती हो। बस मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ और मैंने उल्टा लोगों को जोड़ा है आपकी कथाओं से। यहाँ गौरी गोपाल भगवान की जो रसोई चलती है ये सिद्ध रसोई है, लाखों भक्त भोजन कर चुके हैं, भगवान की कृपा है। अब ये रसोई में जो प्रसाद पाता है निश्चित ही देखो इनकी बीमारी ठीक हो गई। मतलब भगवान की कृपा है रसोई में, भगवान कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। गुरुजी प्रूफ के साथ है मेरे पास कि 3 साल से मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव आ रही थी। जब से आपकी कथा सुनी मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई सारी रिपोर्ट्स। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि मेरे पापा को 35 इयर्स हो गए, वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बस उनको रोक दीजिए। कहाँ है? यही है। मैं एक बनिया फैमिली से और हमारी फैमिली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इनके पिताजी जल्दी आए। कहाँ है?